राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज वरुथिनी एकादशी है। एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। अभी मैं अपने बाल रूप राधा कृष्ण जी का सुबेरे का श्रृंगार दर्शन करवाते हुए आप लोगों को व्रत कथा सुनाऊंगी। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोग देखिए, मैंने मिट्टी के थाल पर पहले एक नक्षत्र चिन्ह, स्टार चिन्ह अंकन करके, जैसे ये लोटस का सिंबल होता है, इसके साथ स्वस्तिक अंकन करके उसके ऊपर मैं अपने बाल रूप युगल सरकार को स्थापना करूंगी और उनको चंदन गुलाब से आज स्नान मैं करवाऊंगी। उसके बाद मैं उनका हल्का सा श्रृंगार करूंगी। गहने अभी वो धारण नहीं करेंगे, शाम को गहने सारे धारण करेंगे। ये तो एकदम सुबेरे का लिया हुआ वीडियो क्लिप है दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक दो टिप पहले दे देती हूँ। वरुथिनी एकादशी तिथि में और एकादशी तिथि में कभी भी दोस्तों तुलसी जी का पत्र मत तोड़ा करिए। तुलसी जी का पत्र हम लोगों के लिए रोज़ ज़रूरत पड़ती है। जिनके घर में लड्डू गोपाल, लल्ला, राधे कृष्ण युगल सरकार विराजमान होते हैं, उनके लिए तो रोज़ ज़रूरत होती है। तो आप लोग पहले दिन से मंजीरा, तुलसी पत्र ये सब जुगाड़ करके रख लीजिए, क्योंकि एकादशी तिथि में तुलसी जी के पत्र को छूना भी नहीं चाहिए और तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे नारायण भगवान असंतुष्ट होते हैं और माँ लक्ष्मी भी नाराज होती है। दोस्तों, हर एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। ऐसे करके साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथि पड़ती है और वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको हम लोग वरुथिनी एकादशी तिथि हिसाब से पालन करते हैं। वरुथिनी एकादशी तिथि में श्री विष्णु भगवान के वराह अवतार को पूजा जाता है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी तिथि में भूदेवी यानी कि भू लक्ष्मी और वराह अवतार का पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। हर एक एकादशी तिथि का एक महात्म्य यही होता है। ये तिथि पालन करने से सभी पापों से हम लोगों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्तं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव एतन्नमाष्टकं शुभम्। ओं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय गुरु। दोस्तों, हर एक एकादशी तिथि में व्रत कथा श्रवण करने से या तो फिर पाठ करने से पहले अपना गुरु मंत्र और गुरु नाम मन ही मन स्मरण कर लीजिए और उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम जाप करते हुए माता लक्ष्मी और नारायण को स्मरण करते हुए आप लोग एकादशी तिथि का व्रत कथा श्रवण करिए, या तो फिर पाठ करिए या तो फिर दूसरों को श्रवण करवाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम से एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही धार्मिक थे और प्रजा पालन के साथ साथ उनमें प्रजाओं के प्रति बहुत ही दया भाव भी वर्तमान थी और वो धर्म कर्म के साथ साथ जाप ताप भी करते थे। एक बार वे तपस्या में लीन हुए थे और एक भालू ने उनके पैर चबा लिया था और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया था। पैरों के बल राजा को खींचकर वो भालू लेके जा रहा था जंगल की ओर, घने जंगल की ओर। तब राजा मांधाता ने विष्णु भगवान से प्रार्थना शुरू किया। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान और उन्होंने अपने चक्र से भालू को खत्म कर दिया था। भालू को भी मुक्ति मिल गई।
पर राजा का जीवन बचने के बाद भी राजा को पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि भालू ने राजा का पैर आधे से ज़्यादा चबा भी लिया था और नोचकर पैर खा लिया था। इसके वजह से राजा मांधाता बहुत ही दुखी हो चुके थे और दुखी होकर वो विष्णु भगवान को बोलने लगे कि भगवान, हमारे पैर तो खराब हो चुके हैं। फिर विष्णु भगवान ने राजा को कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म फल है। पूर्व जन्म में तुमने पाप किया है जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा, राजन, तुम्हें मेरी वराह अवतार का पूजा अर्चना करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे वराह अवतार की मूर्ति को वरुथिनी एकादशी तिथि यानी कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष तिथि में मेरे वराह अवतार का पूजा अर्चना करोगे तो तुम पुनः अपने सारे अंगों को प्राप्त करके सुखी जीवन को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हें आखिर में मोक्ष भी प्राप्त होने वाली है। इसके बाद राजा ने वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में यानी कि वरुथिनी एकादशी तिथि में व्रत रखा और द्वादशी व्रत पालन करते हुए लक्ष्मी नारायण की भूलक्ष्मी और वराह अवतार को पूजा और उसके बाद वो पुनः सही हो गए और सुखी जीवन यापन करने लगे। तो ये था वरुथिनी एकादशी का व्रत कथा दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अभी दोस्तों वरुथिनी एकादशी में कुछ कुछ चीज़ें मना है करना, इससे पुण्य फल शुभ फल भक्तगणों को प्राप्त होती है, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता रही हूँ। वरुथिनी एकादशी तिथि में उड़द की दाल, चने की दाल, चावल ये सब मत खाया करिए दोस्तों। उड़द की दाल से रोगों का खतरा होती है, चने की दाल से आर्थिक क्षति की संभावना होती है। शहद भी आप लोग मत खाइए इस दिन। शहद खाने से कृष्ण जी की कृपा नहीं मिलती है और माता लक्ष्मी बहुत ही नाराज़ होती हैं। पान के जो पत्र हैं वो माता लक्ष्मी की बड़े ही प्रिय हैं, तो पान भूलकर भी मत खाइए। वरुथिनी एकादशी में पालक जैसे सब्जी भी खाना मना है। हरी सब्जी में पालक बिल्कुल मना है वरुथिनी एकादशी में। और वरुथिनी एकादशी में तुलसी जी की पत्र जो तुलसी जी की पौधे में लगे होते हैं उसको मत तोड़ा करिए। वरुथिनी एकादशी तिथि पालन करने के लिए विष्णु भगवान के लिए आप लोग पहले दिन से या तो फिर उससे पहले दिन से मंजीरा पत्र जुगाड़ करके रखिए दोस्तों। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी के पौधे को ना छूना ही अच्छा होता है। माता लक्ष्मी को नाराज़ करके कोई वरुथिनी एकादशी का व्रत सही तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, वरुथिनी एकादशी में किसी के भी हृदय में दुख ना पहुंचाइए। वरुथिनी एकादशी तिथि में काले वस्त्र धारण मत करिए। भगवान जी को भी काले वस्त्र धारण मत करवाइए। जो लोग निरामिष सात्विक भोजन नहीं कर पाते हैं पर कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं, वे लोग इस दिन को सात्विक भोजन करने की कोशिश करिए और हो सके तो शस्य दाना ग्रेन फ्री एक डाइट इस दिन आप लोग फॉलो करिए, तो आप लोगों को ज़रूर इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगी दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, बाद में मैं लाइव आके मेरे युगल सरकार का श्रृंगार और पूर्ण श्रृंगार मंदिर का पूर्ण नज़ारा आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी दोस्तों। हो सके तो एक वीडियो और आएगा आज। अभी के लिए बस यहीं तक। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, आज के लिए पंचामृत का भोग लगाइए, ठंडे फल का भोग लगाइए। कृष्ण भगवान और राधा रानी को, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान को हल्दी चंदन के लेप, तुलसी के लेप, गुलाब जल, इत्र, इससे आप लोग स्नान सेवा प्रदान करिए। वे बहुत ही खुश होने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से श्रृंगार करिए दोस्तों। मंदिर का माहौल सुगंधी पुष्प से, इत्र से, धूप से, दिया से आप लोग मंदिर में एक पुण्य माहौल बना के रखिए। एकादशी तिथि के लिए ये बड़ा ही शुभ होता है दोस्तों। घर में भी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका आगमन होती है, और हम लोग जाने अनजाने में जो भी छोटा मोटा पाप या दुष्कर्म करते हैं उस सब से हम लोगों को मुक्ति पाने का एक संभावना यही होता है दोस्तों। तो एकादशी तिथि में हम लोग जितना भी भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करेंगे, जितना भी हम लोगों में समर्पण का भावना पैदा होगी, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों, आधे से ज़्यादा हम लोग तो खराब ही काम करते हैं। ईर्ष्या करना, लोभ, हम लोग दूसरे के अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो ये सब करके हम लोगों ने जो पाप कमाया होता है, अगर महीने में 2 बार एकादशी तिथि के दौरान थोड़ा बहुत सात्विक जीवन यापन करके पुण्य कमाने की कोशिश करें तो अच्छा ही होगा। और हरि नाम के बिना मुक्ति दोस्तों किस में ही है बोलो। तो दोस्तों अभी के लिए बस यहीं तक। बाद में फिर से आप लोगों को मैं आज का वीडियो दिखाने वाली हूँ और मंदिर का नज़ारा भी पूरा मैं दिखाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा नाम रटते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।